हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी उत्तराखंड जीके की है 24वीं क्लास है। इसके पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाके उन्हें देखिएगा। तो सारी क्लासें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उत्तराखंड जी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके अलावा जैसा कि आज जानते हैं कि थोड़ी देर पहले ही हमने एक वीडियो भी अपलोड किया था कि उत्तराखंड में लगभग 1000 से थोड़ा सा ज़्यादा पोस्टों पर दोबारा से जो आवेदन प्रक्रिया है स्थगित कर दी गई थी। कोरोना वायरस के कारण वह दोबारा से शुरू हो गई है। लगभग ग्रुप सी एग्ज़ाम की उसमें 746 समथिंग ऐसे कुछ पोस्टें हैं वहाँ पर। तो उस ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए कनिष्ठ सहायक, डाटा ऑपरेटर, जो भी तमाम तरह की हैं आप उस पर देख सकते हैं। और फेसबुक पेज पे भी उसकी काफ़ी ज़्यादा PDF ये सब अपलोड की हैं, तो आप वहाँ से उन्हें देख लीजिएगा और वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो अब आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। अक्टूबर नवंबर तक जहाँ तक एग्ज़ाम उसका हो जाएगा, जितने ही पोस्ट हैं और पशुधन प्रसार अधिकारी जितने भी है पोस्ट हैं, सभी की दोबारा से रीओपनिंग की आवेदन प्रक्रिया दोबारा चालू करी गई है। तो आप उसको ज़रूर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और यह जीके की क्लास है, तो उत्तराखंड जीके का काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है उत्तराखंड के एग्ज़ाम में, आप जानती हैं। तो सभी ग्रुप सी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन सी, यह पौड़ी में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड में ब्रह्म कमल पाए जाते हैं। ऑप्शन ए चट्टानों पर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में उत्तराखंड की जनजाति के 1962 के भारत चीन युद्ध से पूर्व तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध थे, कैसे? ऑप्शन ए किस व्यापारिक संबंध है किससे? ऑप्शन ए भोटिया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चौथा प्रश्न है, माना दर्रा स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन सी उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जनपद में सिखों का पवित्र स्थान मीठा रीठा भी बोलते हैं, रीठा साहब स्थित है? तो यहाँ पर थोड़ा सा यह गलत टाइप हुआ है, यह रीठा साहब स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है यह महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल? तो ऑप्शन ए चंपावत में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न, कपकोट किस जनपद में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी बागेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जहाँ स्थित है वह स्थान है, तो कहाँ पर? तो वह स्थान ऑप्शन बी उत्तरकाशी में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेम मुखेम प्रसिद्ध है, तो मतलब आठवां प्रश्न क्या है? सेम मुखेम प्रसिद्ध है। तो आठवां प्रश्न ऑप्शन सी नागराजा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में लगानबंदी कब प्रारंभ हुआ? तो राज्य में लगानबंदी कब प्रारंभ हुआ? नवा प्रश्न है, तो ऑप्शन ए 1933 में राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के निम्न में से किस जनपद में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक भूभाग वनाच्छादित है? कौन सा है? तो ऑप्शन ए उत्तरकाशी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 11वां, किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली के नाम से जाना जाता है? कौन सा विद्रोह है? तो ऑप्शन डी सल्ट विद्रोह। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी रानीखेत गोरखा रेजिमेंट। तो यह सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों ही यह सुमेलित हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा है जैव आरक्षित क्षेत्र? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नंदा देवी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी पर टिहरी जल विद्युत इकाई स्थित है? तो ऑप्शन बी भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन ए गौरा देवी ने किया था। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा नगर रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन सी चमोली। ऑप्शन ए राइट होगा। 17वां प्रश्न है, कुमाऊं केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन बी बद्रीदत्त पांडे जी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, काठमांडू लहासा मानसरोवर सर्वेक्षण 1865-66 का कार्य किसने किया था? तो कौन थे यह कार्य करने वाले? ऑप्शन बी नैन सिंह रावत जी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है कहाँ पर? तो ऑप्शन सी हरिद्वार में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी? तो केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी?
ऑप्शन सी जून 2013 में आई थी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 21वां, आर्यन जुयाल का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन सी इनका संबंध क्रिकेट से है, राइट आंसर होगा। 22वां प्रश्न है भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही का नाम है क्या? तो इनका नाम क्या है? ऑप्शन सी बछेंद्री पाल, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर क्या है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार? ऑप्शन सी 79.63%। 24वां प्रश्न है किसने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है? कौन थे जिन्होंने माना? तो ऑप्शन बी सर जॉर्ज ग्रियर्सन इन्होंने माना है गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि। अगला प्रश्न है 25वां, उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो ऑप्शन ए 5 सीटें हैं, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 26वां, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? तो ऑप्शन डी पी बैरन ने की थी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27वां, डैश 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 ने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी? तो ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ पंत जी ने की थी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत जी ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, एकता बिष्ट का संबंध किस खेल से है? तो जो एकता बिष्ट जी हैं किस खेल से है? ऑप्शन बी क्रिकेट से है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। 29वां प्रश्न, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए केदार खंड के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत रत्न से विभूषित हुए थे कौन? तो भारत रत्न से विभूषित हुए थे ऑप्शन सी पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 31वां, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी देवप्रयाग से, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पिथौरागढ़ में निम्न में स्थित है, तो कौन सा? ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? पिथौरागढ़ में निम्न में से स्थित है कौन कौन सी जगह? तो धारचूला, मूनाकोट, मुनस्यारी, तीनों ही पिथौरागढ़ में हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 33वां, उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए संरचनात्मक घाटियों को दून कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं 34वां प्रश्न, गढ़वाली बोली में चराचरी शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो किसके लिए होता है? ऑप्शन सी नई जागृति के लिए, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।